नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कैमकॉन आईपीओ के बारे में। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कैमकॉन का आईपीओ 150 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर गया है। मतलब 150 लोगों में सिर्फ एक बंदे को मिलेगा यह आईपीओ। और जब ऐसा होता है तो आपको भी पता है कि क्या होता है, बम्पर लिस्टिंग होती है, पैसा डबल होता है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये अभी मार्केट और मौके देगी। ले तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडेक्स के बारे में। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि शेयर मार्केट गाइड बनाने के लिए, तो मैंने अब प्लेलिस्ट शुरू की है शेयर मार्केट के बारे में पूरा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये नाम ज़रूर सुना होगा। ये शेयर मार्केट के बेसिक्स होते हैं, हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। तो लेकिन आपको लोगों को सुना ज़रूर होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं ये कि होते क्या है। तो सेंसेक्स और निफ्टी को जानने से पहले हम उनके पेरेंट को जानते हैं। मतलब यहाँ इंडिया में दो एक्सचेंजेस काम करते हैं। द बैकबोन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट दो एक्सचेंज पे है, एनएससी और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पे ही मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हैं। मतलब जैसे मैं आपको कोई शेयर बेचता हूँ और आप ख़रीदते हो, तो फिर वो इसी एक्सचेंज के थ्रू ही बिकते हैं। मतलब यही एक्सचेंज हैं दो जो मुझसे शेयर मेरे लेके आपको देंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसमें 5500 कंपनीज लिस्टेड हैं और ये ट्रेड करता है इक्विटी, डेब्ट और म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव्स में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और इसे एक एक्सचेंज के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया 1957 में। ये इंडिया का ही नहीं, मैंने जैसे कहा, एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और पूरे वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी 6 लाख करोड़, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा। सितंबर 2017 तक का ये डाटा है, उस हो सकता है अभी और बढ़ गया होगा। तो अब जान लेते हैं सेंसेक्स आखिर होता क्या है। सेंसेक्स एक और उसे ये भी कहते हैं बीएससी 30। ये 30 स्टॉक्स जो कि इंडिया के बेस्ट 30 स्टॉक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। और हर सेक्टर से, मतलब एक आप फार्मा के ले लीजिए जिसमें मेडिसिन का, एक एफएमसीजी तक, कार, मोटर्स, अलग अलग ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर हैं। उन सब सेक्टर्स को से एक एक दो शेयर जो कि तो वहाँ उस सेक्टर के लीडर्स हैं, बेस्ट परफॉर्मर हैं, उसे लिया जाता है और उसका एक इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है इसे बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी, ये इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया की पूरी इकोनॉमी कैसी चल रही है वो ये दो इंडेक्स आपको बताएंगे। अगर मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अगर ये दोनों इंडेक्स कभी घटेंगे तो पूरा मार्केट घटेगा, अगर ये बढ़ेंगे तो पूरा मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा बीएससी 30 या फिर सेंसेक्स में 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और डिवाइडेड इनटू सब्स ग्रुप्स। जैसे मैंने कहा कई अलग अलग सेक्टर्स, जैसे हो गया फार्मा, एफएमसीजी, वैसे ही और भी बहुत सारे। तो आप जैसे जानते हैं मार्केट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेरियस स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जो डिपेंड करता है मार्केट फ्लक्चुएशन में। मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगी तो नीचे जाएंगे, ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे।
तो उसे उन में से जो बेस्ट 30 मैंने जैसा बताया वो उन्हें लिया जाता है, और उन अलग अलग सेक्टर्स का मैंने जो बोला उसे बनाया जाता है, और वो कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्टॉक्स आखिर अब सोच रहे होंगे आप कि ये स्टॉक सेलेक्ट कैसे होते हैं। ये स्टॉक कोई भी नहीं सेलेक्ट कर सकता। इंडिया के बेस्ट एनालिस्ट, बेस्ट सिलेक्शन मतलब बेस्ट इन्वेस्टर वो ये सेलेक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज पे। ये BSE इंक्लूड्स ओनली दो शेयर्स विच आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड हैव लार्ज कैपिटलाइजेशन इन द मार्केट। तो ये कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है मतलब जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब वो कंपनी कितने की है। मतलब जैसे एक कंपनी जिसके टोटल नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ है, और एक कंपनी जिसकी टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ है, तो फिर जिसकी ज़्यादा नेटवर्थ होगी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं NSE की। NSE 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी और इंडिया में, और ये पहली ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ़र किया इंडियंस को। जिसमें पहले, क्योंकि पहले मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया था कि या आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा व्हाट इज़ शेयर मार्केट में, उसमें मैंने बताया था पहले जो शेयर ट्रेड होते थे वो पेपर में होते थे, और ऐसे नहीं था कि आप अभी ख़रीदेंगे और अगले सेकंड बेच दें। उसे ख़रीदने में 1 हफ़्ता लगता था, और बेचने में भी 1-2 हफ़्ता से ज़्यादा ही लगता था, महीने भी लग जाते थे। तो लेकिन मॉडर्न ज़माने में आज आप एक क्लिक करते हैं और बाय हो जाता है, और एक क्लिक करते हैं तो सेल हो जाता है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था NSE ने। तो ये भी एक एक्सचेंज है इंडिया में जो कि जिसमें ट्रेड होते हैं, जैसे BSE है वैसे ही NSE है। तो अब जान लेते हैं निफ्टी क्या होता है। जैसे सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करते, मतलब BSE को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, वैसे ही निफ्टी रिप्रेजेंट करता है NSE को। ये NSE को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन तो इन दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि NSE को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी, और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है BSE को। और दूसरा ये डिफरेंस है, निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज़ हैं और सेंसेक्स में 30। तो निफ्टी थोड़ा वाइडर रेंज है, मतलब 5,000 कंपनियों में ये चुनता है 50 कंपनी बेस्ट कंपनी को, और उनका इंडेक्स बनाता है। जहाँ की बात रही BSE की, वो सिर्फ 30 को करता है। जैसा मैंने कहा, ये 50 का निफ्टी 50 कंपनीज़ को करता है, और उसे कहा जाता है CNX 50, ये भी कहा जाता है। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट इंडेक्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं तब आपको पता होगा कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी या सेंसेक्स नीचे घटेगा तो पूरा मार्केट घटेगा। ये पूरे इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ये नेसेसरी है। एक और रीज़न है इसका कि इसके थ्रू इन्वेस्टर से डिसीजन ले पाते हैं कि, और उन्हें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टॉक्स अभी कैसे हैं, क्या गुड रिटर्न आगे दे सकते हैं, कहाँ बेस्ट बाय लेवल क्या है। ये सब कुछ आपको ये सिर्फ एक इंडेक्स बताता है। तो फिर आप इंडेक्स के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अब जैसा मैंने कहा, कुछ बिगनर्स समझ नहीं पाते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया। एक निफ्टी जो है वो NSE का है, और सेंसेक्स जो है वो BSE का है।
दूसरा डिफरेंस भी अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। आज आपने देखा होगा, मगर ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टर हैं आप, तो आज मार्केट बहुत बुरी तरह घटी, 3-4% मार्केट घटी। निफ्टी 50 आज 3% डाउन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज इन शेयर्स का क्या हाल था। देखिए, जितने आप शेयर देख लीजिए, 5%, 3-4%, 2%, 5%, ऐसे ही और भी। बस एक पूरे लिस्ट में मुझे एक से पॉजिटिव दिख रहा है, वो भी माइनर सा 0.5% करीब। और भी देख लीजिए आप, ये सारे जो हैं वो नेगेटिव में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि, और वो भी एक दो नहीं, इंडिया के बेस्ट शेयर्स हैं ये। बजाज फाइनेंस इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा शेयर है, ये टॉप 10 की लिस्ट में आता है, ये 6-7% घटा है। TCS इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है, आपने नाम इसका सुना ही होगा, इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी 6% घटी है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है इंडेक्स का, ये आपको बताती है कि कब मार्केट घटने वाला है, कब बढ़ने वाला है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो आई होप आपने ये वीडियो समझा होगा। और अगर आप ऐसी आप जानना चाहते हैं कि आज इतना मार्केट आके घटा क्यों, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा। आज बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट घटा है, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ये वीडियो आपके लिए जल्दी ही बना दूँगा। तब तक के लिए अलविदा।